बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। मेरी दुलारी। अब इस धुएं में आंखें जलाने का कोई फायदा नहीं। वासिफ जो आग इस घर में लगा कर गया है ना, उससे हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। दादा जान, आप मुझसे कुछ और मांगते तो मैं आपको कभी इनकार ना करती, लेकिन दादा जान, मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। बच्चियां तो दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, लेकिन हाजरा बेटी का ध्यान समन की तरफ ज्यादा रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि हाजरा बेटी को आपदार के सिस्टम की कोई एतराज नहीं होगा। जिए मेरी दुलारी। क्यों रो रही हो बेटा? अम्मी, मैंने शादी नहीं करनी। शादी तो एक ना एक दिन करनी पड़ती है ना। मैं दोबारा से किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यानी तुम माजी की बातों को अब तक दिल से लगाए बैठी हो। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, और तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, और ये लड़का तो अब्बा जान का देखा वाला है, उनके दोस्त का पोता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरा यकीन करो बेटा। नहीं अम्मी, मैं अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। देखो आबदार, तुम फिर जिद करने लगी हो। मैं अगर पहले जिद कर लेती तो मेरे साथ वो ना होता जो अबू बकर ने किया। अबू बकर एक बेवकूफ लड़का था, दूसरों की बातों में आकर वो तुम्हें समझ नहीं सका। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम अपनी सारी जिंदगी रोते पीते गुजार कर। इसलिए बेहतर है कि जो दादा जान कह रहे हैं वो सुन लो। इसी में हम सबकी भलाई है बेटा। क्या हो बेबी जान? इज़ना की तबीयत बहुत खराब है। आप इसे मुझे देते, मैं ऐसे शहर के हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। इज़ना के मामले में यहाँ के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं बेबी जान, मैं इसे ले जाता हूँ। तुम इसे अकेले कैसे लेकर जाओगे? बेबी जान, कुछ नहीं होगा, आप इसे मुझे दें। मेरे जाने में क्या मसला है? बेबी जान, आपकी अपनी तबीयत खराब है, आप परेशान हो जाएंगे। तुम किस तरह संभालोगे इसे? कुछ नहीं होता बेबी जान। अच्छा, मैं नसरीन को साथ ले जाता। हाँ बीबी जान, आप आराम करें, मैं इज़ना बीबी को खुद संभालती हूँ। लान जी। कैसे तुम इसे लेकर जाओगे अकेले? क्या हुआ, इज़ना बीबी की तबीयत ज्यादा खराब है? जी बाबा जान, इज़ना को शहर के हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप यहाँ बीबी जान का ख्याल रखिएगा, मैं वहां जाकर आपको फोन पे इतला देता हूँ।
वजह नहीं मुझे साथ में लेकर जा रहा। ठीक कर रहा है बेटा, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, ले जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिल छोटा मत करो बेटा, अल्लाह सब भला करेगा। देखो आबदार, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ, लेकिन दादा जान, मैं इस बात को भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन भूली तो नहीं है। चाहे इंसान के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, इस पर इसका कोई जोर नहीं है। बस अल्लाह की मसलियत की वजह से चाहे नवाज दे और जिसे चाहे इंतजार में डाले। जो वो चाहता है मैं कबूल कर लेना चाहिए। यही जिंदगी का रोशनी। क्या तुम मेरी लाज नहीं रखते? मैंने बहुत मान से चौधरी फारूक से तुम्हारे रिश्ते की बात की, लेकिन अगर तुम्हें यह कबूल नहीं है तो इनकार कर दो। शायद मैं ही तुम्हें समझाने का, लेकिन मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। नहीं दादा जान, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती। आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊं, तो मैं राजी हूं इस रिश्ते के लिए दादा जान। जिस सिर्फ आपकी खुशी मंजूर है। आप जहां चाहें मेरी शादी करवा दें। जिए मेरी दुलारी। ठीक है बेटा, फिर वहीं अस्पताल में रुक जाते। क्या हुआ बाबा जी? चलो ठीक है, लेकिन गाड़ी आहिस्ते चलाना, आराम से। खुदा हाफिज बेटा। यावर का फोन था, कोई खास बात नहीं, जरा ठंड लग गई थी, वो घर आ रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र। आदरे बेटी, हमें इज़्ना के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। संजीदगी से बाबा जी? हाँ बेटा, पिछली बार जब गालिब उसे यहाँ छोड़ गया था, वो बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन अब वो बिन माँ बाप की बच्ची हो गई। मैंने तो यावर से कहा था उसे रूबी के पास भेज देते, और उसने कहा आप समझें बाप के साथ साथ माँ भी मर गई। उसने ठीक कहा। क्यों बाबा साहब, आखिर क्या हुआ है? ऐसा क्या है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं? बेटी बात ही ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि किसी को इसका पता ना चले तो बेहतर है। ऐसा क्या है बाबा जी? खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए। गालिब के इंतकाल से पहले तुमने सईदुद्दीन की पोती को पसंद किया था, और मैंने इस सिलसिले में सईदुद्दीन से बात भी कर ली थी, मगर फिर अल्लाह को और ही मंजूर था। हमारे घर को तो खुशियां रात से नहीं आती। बेटी मैं चाहता हूं कि यह सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाए। क्या मतलब? यावर की शादी का सिलसिला। बाबा साहब, कैसे हो सकता है? अभी तो गालिब का 40वां भी नहीं हुआ। बेटी मैं चाह रहा हूं कि गालिब के 40वें के बाद सादगी के साथ यावर की शादी कर दी जाए।
कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? हाँ, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप एक माँ से ये बात कर रहे हैं, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी आपको मालूम है? ऐसा नहीं हो सकता बाबा जान, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाजरा, यार तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो सरन बेटी के बारे में उसके माँ बाप ने कुछ और सोच रखा है। अच्छा? हाँ, और तुम जानते हो कि बेटी के मामले में माँ बाप की राय की अहमियत रखती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। अरे सईद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपना समझकर मुझसे खुल के बात की। लेकिन फारूक, मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मैं रिश्ता जोड़ूं। मतलब? मैं समझा नहीं। वो हसन मरहूम की बेटी आबदार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। आबदार? हसन मरहूम की बेटी? हाँ, मुझे याद आया। अरे भाई, वो तो माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारी बच्ची। तुम्हारी बहू को वो पसंद नहीं? नहीं सही, ऐसी बात नहीं है। बच्चियां तो दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, लेकिन हाजरा बेटी का ध्यान समन की तरफ ज्यादा रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि हाजरा बेटी को आबदार के सिलसिले में भी कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम एक बार हाजरा बेटी से पूछ लो। जाहिर है कि वो माँ है। हाँ सही, तुम बेफिक्र रहो, मैं हाजरा बेटी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। फारूक, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात को गौर से सुना और उसे इतनी अहमियत दी, वरना मुझे तो डर था कि शायद मुझे इनकार कर दो। अरे नहीं सही, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने पहले कभी तुम्हारी बात रद्द की है? बस मेरी तरफ से हाँ समझो। बाकी हाजरा बेटी से बात करके मैं तुम्हें जल्द जवाब दूंगा, बल्कि खुद चल कर आऊंगा तुम्हारा मुंह मीठा करवाने के लिए। बिल्कुल दिया ना, वो हमारा इठा के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, फिर बात करूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए बाबा जान, इसना बिल्कुल ठीक हो गई। तुमने भी तो इसका इतना ख्याल रखा है। जानते हैं बाबा, इस नज़र मुझे गालिब की शक्ल नजर आती है। बेटा, गालिब की इस निशानी का ख्याल रखना और इसे इसकी माँ के साए से दूर रख के पालना हमारा फर्ज बनता है। आप बेफिक्र हैं, इस फर्ज में कोई कोताही नहीं होगी। मगर बेटा, तुम ज्यादा वक्त शहर में होते हो, तुम्हारी नौकरी वही है। मैं पाबंदी से यहाँ आता रहूँ। बेटे, तुम्हारी पाबंदी से यहाँ आते रहने से ये मसला हल नहीं होगा। बाबा जी, बेटा, हमने सोचा है कि गालिब के 40वें के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए। देखो, इसना अभी बहुत छोटी है, मुसलसल मुलाजमों के हाथों में पलेगी तो इसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। अभी तो भाई का 40वां भी नहीं हुआ बाबा जान। ठीक है, हम 40वें के बाद शादी बड़ी सादगी से कर लेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बाबा जान, मुझे कोई एतराज नहीं। बस ख्याल रखिएगा कि आने वाली इस घर और इस घर में रहने वालों को अपनाने आए।
वाली बेग की तरह उसे अलग दुनिया बसाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। खैरियत है अब्बाजान, आपने हम सबको याद किया। हाँ, जैसा कि तुम सब जानते हो, मेरे देरीना दोस्त चौधरी फारूक के पोते का रिश्ता आया था आशिर और सोफिया की बेटी समन के लिए, लेकिन आशिर और बहू शायद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। किसके लिए? आबदार के लिए। चौधरी फारूक और उनकी बहू को भी कोई एतराज नहीं, इसलिए वो इस जुमे को आ रहे हैं एक छोटी सी तकलीफ के लिए। अब्बाजान, ये तो बहुत अच्छी बात। हम बस तुम्हें यही बताना था, और बाकी सब इंतजाम तुम्हारे से बोलते। अच्छा किया, लेकिन मुझे तो ये सोच सोच के हंसी आ रही कि किंजा ने न तो लड़का देखा ना उसका खानदान, बस आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। अरे भाभी, वो अब्बा जान की बातों पर अंधा यकीन रखती है। मुझे तो लगता है कि किंजा भी उस चुड़ैल आबदार की वजह से बहुत परेशान है, इसी वजह से आंखें बंद करके अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया। अपनी बेटी भी तो ऐसी निकली है, आवारा बदचलन, न ओढ़ने का ढंग न पहनने का। बेटी का रिश्ता तय करके किंजा ने अपनी जान तो छुड़ा ली। लेकिन बाजी, मैंने सुना है घर काफी बड़ा है। क्या बड़ा होगा? होगा 1-2 मरले का घर। कह रहे हैं कि बड़ा घर है। वैसे मुझे तो अब्बा जान की अकल पर हैरानी हो रही है। अरे आशिर को भी इसी बात की हैरानगी है कि जब हमने समन का रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने आबदार का रिश्ता वहाँ क्यों कर दिया? दोस्ती जो चौधरी फारूक और अब्बा जान की, और वो भी बहुत पुरानी। यही वजह होगी। जानी एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए हैं, और दोस्ती का हक भी अदा कर दिया, और आबदार से जान भी छूट गई। मुझे तो उस वक्त किंजा का चेहरा देखना है जब उस चुड़ैल आबदार की शादी उस कवाड़ जट से होगी। मैं देखूंगी। बेबी जान, मेरा ख्याल है आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, तबीयत में बड़ी बेचैनी सी है। इसीलिए तो बेटी मैंने कहा था कि जल्दी से यावर की शादी कर दो, लेकिन तुम नाराज हो गई। बेबी जान, पापा जान से नाराज हैं आप? नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं बाबा जान से नाराज हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बात बुरी लगी थी। एक माँ को ये बात बुरी लगनी भी चाहिए थी बेटा, लेकिन बेटे वक्त का तकाजा है कि हमें बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। इस वक्त इस घर को एक औरत की जितनी जरूरत अभी है पहले कभी नहीं थी। बेटे, इसना बहुत छोटी है, उसे बहरहाल माँ का प्यार तो चाहिए ना। बाबा जान, क्या जमानत है इस बात की कि जो औरत इस घर में आएगी वो इस घर को अपना घर समझेगी और इजना को माँ का प्यार देगी? सईदुद्दीन की पोती हमें मायूस नहीं करेगी। बाबा जान, आप ये कैसे कह सकते हैं? बेटे, पहले तो नहीं कह सकता था, लेकिन जब सईदुद्दीन ने खुद अपने मुंह से आबदार के लिए। आबदार? आपने तो शायद सुमन का नाम दिया था। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया था। दरअसल समन के वालिदैन उसके लिए कहीं और का ख्याल रखते हैं, इसलिए सईदुद्दीन ने मुझसे माजरत करते हुए आबदार का नाम लिया। वो बच्ची मुझे शुरू ही से बहुत पसंद है। यतीम बच्ची है और किंजा बेटी ने उसे बड़े प्यार से और सलीके से पाला है, और सईदुद्दीन ने भी उसका बड़ा अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। और उम्मीद है तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे क्या एतराज हो सकता है? जैसे आपकी मर्जी।
बीबी जान, आप दिल छोटा ना करें। हाजिरा बेटी, दिल खराब मत करो। एक नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले उस रिश्ते के लिए अपने दिल में बदगुमानी मत पालो। हम सादगी से निकाह कर लेंगे, क्यों यार? मैं क्या करूं बाबा जान, मेरा दिल नहीं मानता। गालिब की रूबी से शादी, रूबी का हमारे साथ ना रहना, और उसके बाद गालिब की मौत, ये सब कुछ मेरे दिल ने इतनी जल्दी जल्दी सहा है बाबा जान कि अब कोई भी बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप फिक्र न करें बीबी जान, अब इस घर की बहू इस खानदान के असूलों के मुताबिक रहेगी। हाजिरा बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो बताना, फिर हम निकाह की तारीख पक्की करनी चाहेंगे। अब्बा जान, इतनी जल्दी? गिंजा बेटी, हम चाहते हैं कि सादगी से सब तय पा जाए, और फिर हमारे घर को बहू की बड़ी सख्त जरूरत है। जिए मेरी दुलारी, तुम इन कबूतरों के साथ क्या कर रही हो आबदार? इन कबूतरों में शामिर को ढूंढ रहे। तुम हमेशा पहचान जाती हो प्रिंसेस, तुम इतने प्यारे जो हो। वो तो मैं हूँ, सब यही कहते हैं। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी? फिर वहीं रहोगी? फिर तो तुम मुझे भी भूल जाओगी। अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरे छोटे से प्यारे से दोस्त हो तुम, और इस घर में तुम ही तो हो जो मेरी बात सुनते हो। इसका मतलब मैं तुम्हारा सेलफोन हूँ? सेलफोन? हाँ, सेलफोन अकेला चुपचाप सारी बातें सुनता है, लेकिन मैं बहुत बोलता हूँ। हाँ, बोलते तो तुम बहुत, लेकिन अच्छा बोलते हो। स्मार्टी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तुम मुझसे मिलने तो आओगी ना? पता नहीं, कब आती? तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, तुम मुझसे मिलने आना। हेलो, कैसे हो यार? ठीक हूँ। इतने दिन से तुम्हारा फोन बंद था और तुमने मुझे खुद भी कोई कॉल नहीं की। घर के कामों में मसरूफ था, टाइम नहीं मिला। यावर, तुम मुझसे इतने अजनबी की तरह क्यों बात कर रहे हो? नहीं, शायद मैं थक गया हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। काश मेरा अंदाजा गलत हो। तुम कैसी हो? शुक्र तो मेरा ख्याल तो आया। गालिब भाई के बाद तुमने रूबी आपी की पलट कर खबर तक नहीं ली। यावर, ऐसा क्या था उस खत में जो तुम... मैं भी मसरूफ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। भाई, तुम्हारी मोहब्बत हमें तुम्हारे दरवाजे पे ले आई है, लेकिन अब खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से।
भाई तुम्हें मांगने की जरूरत है। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले, हर वक्त। मुझे भी पूरा यकीन है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। आप कभी बेटियों को मायूस नहीं लौटा। बस तो फिर मैं आबदार के लिए यावर का रिश्ता लेकर आई हूँ और निकाह की पक्की तारीख लेकर ही जाऊंगी। निकाह? लेकिन इतनी जल्दी निकाह? भाई न सिर्फ निकाह लेकिन सादगी के साथ हम रुखसती भी चाहते हैं। किंजर हो, तुम क्या कहते? बेटी तो तुम्हारी। मुझे माफ कर दीजिए, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, अब्बा जान जो भी फैसला करेंगे वो मुझे और मेरी बेटी को मंजूर है। तो फिर जब किसी को कोई एतराज नहीं तो अब्बा जान शादी ब्याह का मामला है, इतनी जल्दी अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या एतराज भैया? मैं तो ये कह रहा था अब्बा जान कि पहले दोनों एक दूसरे को समझ लेते तो। बेटे, हम दोनों के खानदान एक दूसरे को एक अरसे से जानते हैं, तो एक दूसरे को समझने के लिए वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने फारूक, मेरा भी यही ख्याल है। किंदा बेटी, आबदार को बुला लो ताकि रस्म अदा करके शादी की तारीख मुकर्रर कर दें। जी बेटा। तो बस नहीं, अब हमें आप इजाजत दें। मेरी तरफ से बात रखिए। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बस तो 15 दिन के बाद जो जुम्मा मुबारक आएगा उसी दिन निकाह और रुखसती की तारीख तय कर दें। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं। अब्बा जान इतनी जल्दी? किंदा बेटी, हम चाहते हैं कि सादगी से सब तय पा जाए। और फिर हमारे घर को बहू की बड़ी सख्त जरूरत है। फिर ये तय है भाई फारूक कि 15 दिन के बाद निकाह और रुखसत। सही, इस खुशी के मौके पर गले नहीं लगोगी? क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया। लो, यावर बेटा भी आ गया। मुबारक हो यावर बेटा, इंशाल्लाह 15 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। इतनी जल्दी क्यों? बेटे नेक काम में देर के। हाजिरा बेटी ठीक कह रही है। इस घर को और हम सबको इस वक्त इस खुशी की बहुत जरूरत है। अब्बा जान ये सब बहुत जल्दी है। मैं भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी मर्जी मालूम करके गए थे हम लोग। अगर फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। 15 दिन के अंदर खुद को ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर इस शादी के लिए तैयार कर लो। बातें सुनी थी आपने अब्बा जान के दोस्त की? हाँ, सिर्फ बातें ही लगती हैं, लेकिन रख रखाव से तो शहर के नहीं लग रहे थे मुझे। और तो और भाभी, लड़का भी साथ नहीं लेकर आए? हाँ, मेरा तो ये ख्याल है कि हो ना हो कोई आम सा लड़का है, इसकी वजह से तो वो लड़के को साथ नहीं लाए। और अब्बा जान ने आंखें बंद कर निकाह की तारीख भी दे दी। करने दो, खुद ही भुगतेंगे। हाँ तो वो किंजा बेचारी
अबू बकर जैसे लड़के के साथ आबदार की शादी करने के ख्वाब देख रही थी, और कहा अब वो एक आम से लड़के से उसकी शादी करने चली है। ठीक कहा आपने, बेचारी किंजा भाभी अब तो अपनी औकात के बराबर ही काम कर रही है ना। हाँ भाभी, हमें शादी की तैयारी तो करनी पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सारे रिश्तेदार वगैरह आएंगे शादी में, और हमें तो खूब बन संवर कर शादी में शिरकत करनी होगी। हाँ भाभी, और वो किंजा भाभी कह रही थी कि शॉपिंग के लिए उनकी भी मदद करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कर लेंगे मदद, चलेंगे उनके साथ शॉपिंग पर। और वैसे भी हमें तो शॉपिंग करने में मजा ही आता है ना। भाभी इतनी जल्दी शादी रखी है, घर के सारे काम काज भी तो करने पड़ेंगे। रहने दो, हमें काम करवाने की क्या जरूरत है। अब्बा जान और किंजा खुद ही जाने, हम तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के सच संवर कर शादी में शरीक होंगे बस। सही कहा आपने। लेकिन फिर भी इतना हक तो तुम्हारा बनता है ना कि तुम भी लड़का देखो, उससे मुलाकात करो। आखिर ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। जिए मेरी दुलारी दुलारी। मुबारक हो, एक बार फिर तुम्हारा रिश्ता हो गया। हाँ, आबदार को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रिश्ता तय हो गया। कमाल है भाई। अच्छा सुनो, तुमने लड़का देखा है या नहीं? हाँ, अम्मी ने बताया था कि लड़का सिर्फ दादा जान ने ही देखा है। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि तुमने लड़का देखे बिना शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे दादा जान पर यकीन है, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा देखभाल के और सोच समझ के किया होगा। हाँ, लेकिन फिर भी इतना हक तो तुम्हारा बनता है ना कि तुम भी लड़का देखो, उससे मुलाकात करो। आखिर ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। हाँ, किंजा ताई ने भी लड़का नहीं देखा, तुम तो देख लेती हैं आबदार। कहीं कोई गांव देहात वाला ना हो, मामूली शक्ल का। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को देखने का। तुम लोग अपने काम से काम रखो। लो, हम तो इसके भले के लिए आए थे, यहाँ तो तेवर ही टेढ़े हैं। वैसे सच कहूँ आबदार, कहीं तुमने इस लड़के को भी फंसाया तो नहीं था? शट अप, और दोनों यहाँ से चले जाओ तुम। रिलैक्स आबदार, ऊंची आवाज में हम भी बात कर सकते हैं। चलो सुनो। आपका आबदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हो। शॉपिंग पर जाना है ना हमने। मुझे कुछ नहीं लेना है, आप चली जाना। अरे पागल हो गई, शादी तुम्हारी है और तुम शॉपिंग पर नहीं जाओ, फिर कौन करेगा? अम्मी। अच्छा शाबाश, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आलिया सोफिया भी हमारे साथ जा रहे हैं। चलो फटाफट जल्दी करो, फटाफट तैयार उठो। बीबी जान, छोटी बहू कैसी है? माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। तो आप एक तस्वीर ले आती हैं उनकी। कुछ दिन सब्र कर लो, वो आने ही वाली है, तो खुद ही देख लेना। लेकिन आप लोग तो शादी बहुत सादगी से करेंगे ना? मेरा गालिब जिंदा होता तो दुनिया देखती कि मैं अपनी पसंद की बहू किस धूमधाम से लाती हूँ। अरे हाजरा बेटी कहाँ हो? बाबा जान आइए ना, आइए। तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली? क्या करूं बाबा जान, काम बहुत ज्यादा है और शादी में दिन बहुत कम रह गए। वक्त तो कम रह गया है। अब आइए ना बाबा जान, देखिए ये सारे जेवरात में यावर की दुल्हन को दे रही हूँ।
बेटा मुझे इन चीजों का कुछ इल्म नहीं, ये खुद ही संभालो। बस मुझे तो एक ही फिक्र है। जी वो क्या? यावर का रवैया कुछ तब्दील सा लग रहा है मुझे, कहीं फिर से वो। बाबा जान, यावर को अब अपना रवैया हमारे मुताबिक ढालना होगा। तुम ऐसा करो, उसे अपने साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ हो। वो ये सब नहीं करेगा बाबा जान। बेटी तुम उससे करवाओ। मैं नहीं चाहता कि शादी के मौके पर उसके जहन में कोई और सोच आए। शाबाश बेटा। अम्मी ये देखिए, चूड़ी तो टूटी गई। ओहो, ये क्या किया तुमने? अम्मी मैं तो सिर्फ पहन के देख रही थी, मुझे क्या पता था जरा सा जोर लगाने से टूट जाएंगी। आबदार, ये चूड़ियां हैं, कोई क्रिकेट की गेंद नहीं है तुम्हारी जिसे दबोच के पकड़ लो। किसने कहा था तुम्हें पहनने? अम्मी मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही थी, अब क्या होगा? अच्छा ठहरो, मेरे पास दूसरा सेट पड़ा है, मैं वो निकाल दूंगी। और सुनो, वो तुम्हारी शादी का जोड़ा मैंने इस्त्री कर दिया, अपने कमरे में ले जाना। और सुनो, मेहंदी कब लगाने जाओगी? अम्मी मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। आबदार, बहुत हो गए तुम्हारे नाटक। हर बात पे जिद, हर बात पे मनमानी, ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। एक तो सब पर इतने काम पड़े, ऊपर से तुम्हारी नखरे बर्दाश्त करके रहो। बस चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो करो। अम्मी जिद और मनमानी तो मैंने कभी की ही नहीं है। अपनी जिंदगी को आपके और दादा जान के हवाले रख के छोड़ दिया है। जो आप लोगों ने फैसला किया उसी पे सर झुका लिया। लेकिन पता नहीं क्यों आज अब्बू की बहुत याद आ रही है। यावर, जी बीबी जान। तुम्हारी शादी के कपड़े मंगवाए हैं मैंने, तुम्हारे कमरे में भिजवा दिए, देख लेना। मैं खुद कर लेता बीबी जान, आपने क्यों जहमत की? तुम्हें कहाँ वक्त मिलेगा, मैंने शहर से यही मंगवा लिए सब अच्छे अच्छे कपड़े, तुम देख लेना ना। जी बीबी जान। और सुनो, मैंने वैसे मुलाजमों को सारा इंतजाम समझा तो दिया है, लेकिन सर पे कोई ना हो तो वो ठीक से काम करते नहीं। तुम थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहना। देख लूंगा बीबी जान। अब तुम इस घर की एक फर्द हो और इकलौती बहू भी। इस घर की बहुत सी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कांधों पर है। उनमें से सबसे अहम जिम्मेदारी इस बच्चे की परवरिश है। आपकी मुंह दिखाई का तोहफा।